चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बच्चा, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। यानी कि अमित को क्या किया गया, उसके सैलरी पर 20% इंक्रीमेंट दिया गया। ठीक है, जो भी उसका सैलरी था उसके सैलरी को 20% बढ़ा दिया गया। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा दिया गया। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹30,600, यानी कि अगर अमित का जो नया सैलरी है वो कितना है, 30,600 रुपया है। तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, तो उसका सैलरी बताइए इंक्रीमेंट से पहले। ठीक है, तो क्या बोला कि अमित का सैलरी जो है 20% बढ़ा दिया गया, और 20% बढ़ाने के बाद उसका सैलरी कितना है, 30,600। तो अमित का सैलरी बताइए इंक्रीमेंट से पहले, वो तो हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्स मान लेंगे। क्लियर है, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द सैलरी ऑफ अमित, है ना, लेट द सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट, है ना बच्चा, बिफोर इंक्रीमेंट बी रुपीज एक्स। यानी कि अमित का सैलरी इंक्रीमेंट से पहले हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट कितना हुआ उसके सैलरी पर, 20% हुआ। तो अगर हम देखें इंक्रीमेंट ऑन सैलरी कितना हुआ बच्चा, 20% इंक्रीमेंट मिला किसका, उसके सैलरी पर, यानी कि क्या 20% ऑफ एक्स। 20% मतलब क्या, 20/100 इंटू एक्स, यानी कि 20 से ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, यानी कि क्या होगा 1 इंटू एक्स, x/5। यानी कि पहले उसका सैलरी था एक्स, और अब उसका सैलरी x/5 से बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब बढ़ा हुआ सैलरी कितना होगा, जैसे मान के चलिए आपका सैलरी था पहले 50 रुपये, और 5 रुपये सैलरी बढ़ा दिया गया, तो आपका बढ़ने के बाद सैलरी कितना होगा, 50 + 5, यानी कि आप उसको ऐड कीजिएगा। उसी तरीके से अमित का पहले सैलरी था एक्स, और उसका सैलरी बढ़ा दिया गया कितना, x/5। तो बढ़ने के बाद सैलरी उसका कितना होगा, यानी कि x+x+5। ठीक है, x/5। तो क्या लिखेंगे, सैलरी ऑफ अमित, है ना, सैलरी ऑफ अमित आफ्टर इंक्रीमेंट, सैलरी ऑफ अमित आफ्टर इंक्रीमेंट। पहले था उसका सैलरी बच्चा एक्स, और बढ़ाया कितना गया, x/5। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि बढ़ने के बाद उसका सैलरी कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5x + x, यानी कि 5x + x क्या बच्चा, 6x/5, है ना, क्या हो जाएगा 6x/5। यानी कि अमित का सैलरी बढ़ने के बाद आया 6x/5, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि बढ़ने के बाद उसका सैलरी है 30,600। हम निकाले बढ़ने के बाद सैलरी 6x/5, और क्वेश्चन में दिया है 30,600, मतलब दोनों क्या है बच्चा, बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 6x/5 है ना, ये जो 6x/5 है, ये किसके बराबर है बच्चा, 30,600 के बराबर है। किसके बराबर है, 30,600 के बराबर है। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 6/5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा, और उधर आएगा बच्चा हमारे पास 30,600, और इधर डिवाइड में था 5, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब कैंसिल कीजिए, 6 से ये 5 टाइम्स में, 6 × 6 00, और अगर हम 5100 में ये मल्टीप्लाई करें तो 2 जीरो तो इधर आ जाएगा, 5 × 5 5, 5 × 5 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 25,500। क्लियर है। अच्छा एक्स क्या माने थे हम, सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट, यानी कि जो अमित का सैलरी है इंक्रीमेंट से पहले वो कितना हो जाएगा, 25,500। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द सैलरी ऑफ अमित बिफोर इंक्रीमेंट इज ₹25,500, यानी कि पहले उसका सैलरी था 25,500, और अब बढ़ के उसका सैलरी हो गया 30,600। ठीक है,